तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का अध्याय 6, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इस चैप्टर में हम आगे की चीज़ें पढ़ें, पहले ये जान लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। तो आपको ये बात पता होगी कि पहले ये माना जाता था कि धारा विद्युत की अलग है और चुंबकत्व अलग है। धारा विद्युत की के लिए कोई भी हमारे पास एक चालक तार होना चाहिए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, और इस विद्युत धारा के लिए जो चीज़ जिम्मेदार होती थी वो था इसके सिरों पर एक विभवांतर, जिसको हम चाहें तो एक बैटरी की सहायता से उत्पन्न कर सकते थे। और दूसरी तरफ ये माना जाता था कि चुंबकत्व के लिए कोई एक चुंबक जिम्मेदार होती है, मतलब जहां कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए कोई चुंबक जिम्मेदार है। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय सुई विस्थापन दर्शा रही होती है, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, और माना यह गया कि पृथ्वी के अंदर उसके कोर के अंदर कोई चुंबक रखी हुई है जिसकी वजह से वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों का ये जो मानना था कि विद्युत की और चुंबकत्व अलग अलग होते हैं, ये एक दिन गलत प्रूफ हो गया जिस दिन हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने ये देखा कि किसी धारावाही चालक के पास अगर हम चुंबकीय सुई ले जाकर के रखें तो वो चुंबकीय सुई विस्थापन दर्शा रही थी, और चुंबकीय सुई विस्थापन दर्शाती तभी है जब वो चुंबकीय क्षेत्र में आए। और यहां से निष्कर्ष निकाला गया कि किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें चुंबकीय सुई विस्थापन दर्शा रही होती है। अब फैराडे का सोचना बिल्कुल इसके उल्टा था कि अगर विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा भी उत्पन्न होनी चाहिए। तो फैराडे ने क्या करा कि एक कुंडली ली जिसके अंदर किसी एक चालक तार के एन टर्न्स को लपेट लिया, और इन एन टर्नों को लपेटने के बाद उन्होंने इस कुंडली से क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम यह था कि अगर इस कुंडली के अंदर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो गैल्वेनोमीटर में विस्थापन हो जाएगा। और फिर उन्होंने एक चुंबकीय क्षेत्र का जो स्रोत है वो इस कुंडली के पास रख दिया, जो कि इस कंडीशन में क्या था, एक दंड चुंबक। आपको ये बात पता होगी कि दंड चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और फिर दक्षिणी ध्रुव में जाकर के प्रवेश करती हैं। मतलब चुंबक के बाहर उनकी दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से किस तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, और हमेशा ये एक बंद लूप बनाती हैं। अब फैराडे का सोचना यह है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तो है, अब इस कॉइल के अंदर या इस कुंडली के अंदर एक विद्युत धारा आनी चाहिए। तो फैराडे ने जब इस दंड चुंबक को यहाँ रखा तो इस कुंडली के अंदर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो जरा भी विस्थापित नहीं हुआ। फिर फैराडे ने इस दंड चुंबक को अलग अलग स्थितियों में रख करके देखा कि हो सकता है यहाँ ना उत्पन्न हो रही हो विद्युत धारा, कहीं और हो जाए, लेकिन किसी भी स्थिति में रखने पर विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हुई, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। फिर कहा जाता है कि एक दिन गुस्से में माइकल फैराडे ने जब इस दंड चुंबक को इस कुंडली के पास फेंक करके मारा तो इस गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से विस्थापित हुआ। और यहां से फैराडे ने निष्कर्ष निकाला कि जब भी किसी कुंडली से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं, अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है तो ये जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है विस्थापित होता है। और इस तरह से जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करके उसके अंदर एक विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है तो इस घटना को कहा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और जो विद्युत धारा इस कुंडली के अंदर प्रवाहित हुई उसे कहा गया प्रेरित विद्युत धारा। और हर विद्युत धारा के लिए एक विभवांतर जिम्मेदार होता है, तो जो विभवांतर इस कुंडली के अंदर उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से वो विद्युत धारा आई उसे कहा गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए क्या चीज जिम्मेदार है, चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन। अब सवाल ये उठता है कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है और अलग अलग स्थितियों में किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना किस तरह से की जाती है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप 5वें अध्याय चुंबकत्व तथा द्रव्य से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।